देवी, ये मैं आपके नेत्रों में क्या देख रहा हूं? आपको किसी की प्रतीक्षा है। आप निराश अवश्य हैं, क्योंकि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो आपको मिल नहीं रहे। किंतु देवी, ये भी तो हो सकता है कि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो भी संसार में केवल आप ही को ढूंढ रहा है। विलंब है तो केवल आप दोनों के मिलन का। रानी, क्या बात है? बहुत चिंतित दिखाई दे रही। पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही।
हमने सारे भवन में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं है महाराज। हमें भय है कहीं वो किसी संकट में तो। महारानी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी पार्वती को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। चिंता कैसे न करूं महाराज, माँ हो उसकी। धैर्य रखिए महारानी, धैर्य रखिए। हमारी सारी पुत्रियां जो अब नदी बनकर सारे दिशाओं में बहती हैं, मैं उन्हें सूचित करता हूं। वो पशु पक्षी और वायुदेव से संपर्क बनाने में सक्षम है। वायुदेव अवश्य जानते होंगे कि इस समय हमारी पुत्री कहां है। सेनानायक। जी महाराज। हमारी सेना को 20 टुकड़ियों में बांटकर हर पर्वत पर भेज दिया जाए और हमारे राज्य के कोने कोने को छानकर यह पता लगाया जाए कि हमारी पुत्री है कहां। जो आज्ञा महाराज। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं महारानी, आप यहां रहकर हमारी पुत्री पार्वती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। हम आते हैं। हे नारायण, हमने अपनी सारी पुत्रियां नदी के रूप में इस संसार के हित हेतु सृष्टि को समर्पित कर दिया। मेनक और सुमेर, हमारे दोनों पुत्र पर्वत के रूप में अटल आपकी सृष्टि की रक्षा कर रहे। हमारी पुत्री गंगा ब्रह्मदेव के आग्रह पर देवताओं के कल्याण के लिए स्वर्ग में वास कर रही। अब हमारी मात्र एक ही पुत्री बची है, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रानी माँ, आप चिंतित ना होए, पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उसने सदा सबका हित ही सोचा है। ना तो उसका कोई निजी शत्रु है और ना हमारे राज्य का। तुम नहीं जानती, बचपन से उस पर ये संकट मंडरा रहा है। पार्वती, 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 पार्वती। प्रणाम पर्वत नरेश हिमवन, हम मारुत हैं। आइए, हम आपको आपकी पुत्री तक ले जाएंगे। बहती पवन की दिशा का अनुसरण कीजिए। पार्वती, 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 आंखें खोलो पार्वती। देखो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें लेने आया हूं। अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्वती, पार्वती, क्या हुआ है बेटी तुम्हें? हाँ, अवश्य तुम्हारा अपहरण किया गया है किसी। एक बार उसका नाम बता दो मुझे, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारी इच्छा अनुसार उसे दंड दूंगा। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? तुम अपने माता पिता को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो पार्वती, आंखें खोलो। तुम जीवित हो? हाँ हिमाम, तुम्हारी पुत्री जीवित है। हिमावन, जिन पे संपूर्ण ब्रह्मांड आश्रित है, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इनका संरक्षण तो स्वयं मैं कर रहा हूं। हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, किंतु मुझे यह समझाइए,
यदि आप पार्वती का संरक्षण कर रहे थे तो इसका अपहरण करके यहां इसे कौन ला सकता है? इन्हें इस गुफा में कोई नहीं लाया है, ये तो स्वयं यहां आई हैं। क्योंकि ये गुफा ही तो इनका गंतव्य है, इनके जन्म का कारण। समस्त देवी देवता इसी पावन घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि संभव होता तो मैं स्वयं इन्हें इस गुफा तक ले आता।